क़यामत तक की ख़वातीन अगर देखना हो कि हमने हदायत नबियों से ली है, सीरत किससे ले, वो हव्वा को देखें, वो आसिया को देखें, वो मरियम को देखें। खुदा ने इन बीबियों का तज़किरा कुरान में बार बार किया, आयतों की सूरत में किया, सूरतों की सूरत में किया। लेकिन अब मैं तमहीद आपके सामने पढ़ चुका, अब मैं पहला जुमला देने लगा हूं। अगर क़यामत तक के लिए ख़वातीन हदायत लेना चाहें तो हजरत हव्वा से मुकम्मल हदायत नहीं ले सकती, क्योंकि हव्वा आज की खातून को नहीं बता सकती कि माँ बाप का एहतराम कैसे, क्योंकि हव्वा का तो माँ बाप ही नहीं था। आसिया नहीं बता सकती कि शौहर का एहतराम कैसे करना है, क्योंकि वो तो ज़न्ने फ़रऔन थी। मरियम नहीं बता सकती कि शौहर की अताअत कैसे करनी है, क्योंकि मरियम की शादी नहीं हुई थी। इसलिए खुदा ने हव्वा की सीरत मुकम्मल नहीं की, आसिया की सीरत मुकम्मल नहीं की, मरियम की सीरत मुकम्मल नहीं की। खुदावंद मुताल को एक ऐसी औरत चाहिए थी जिसकी सीरत चारों तरफ से मुकम्मल हो, जिसकी सीरत का कोई गोशा खाली ना हो। फिर उसने नबी की गोद में एक ऐसी बेटी उतार दी जिसकी सीरत चारों तरफ से मुकम्मल थी, जिसकी सीरत हर तरफ से मुकम्मल थी, जिसको इतनी मुकम्मल खातून बना के भेजा। इसका बाप नबियों का सरदार, इसका शौहर नबियों का सरदार, इसके बेटे जन्नत के सरदार। अगर क़यामत तक की ख़वातीन ने देखना हो कि बाप की इज्जत कैसे करने हैं, तो देखो ज़हरा नबी का एहतराम कैसे करती थी। अगर देखना है कि शौहर की अताअत कैसे करते हैं, तो देखो ज़हरा अली के पीछे कैसे चलती थी। अगर ज़हरा हसनैन की तरबियत कैसे करती थी। जितने ज़ाहिर बैठे हो, इतनी मुकम्मल बनाया मोहम्मद की बेटी को, फिर इसे बना दिया सय्यदतन निसाइल आलमीन, सय्यदतन निसाइल आलमीन, आलमीन की औरतों की सरदार, दुनिया की औरतों की नहीं, आलमीन की औरतों की सरदार। मैं अगले जुमले में बता देता हूं कि ज़हरा कितनी बड़ी सरदार है, आलमीन की औरतों की सरदार। मैं आलमीन एक जुमले में पढ़ने लगा हूं, जहां जहां वो रब्बिल आलमीन है, वहां वहां ज़हरा सय्यदतुल निसाइल, जहां मुस्तफा रहमतुल लिल आलमीन है, वहां वहां ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन है। अगर हव्वा आलमीन में से है, ज़हरा सरदार है। हाजरा आलमीन में से है, ज़हरा सरदार है। मरियम आलमीन में से है, ज़हरा सरदार है। खदीजा आलमीन में से है, ज़हरा सरदार है। अब जुमला सुनना, अल्लाह ने इतनी मुकम्मल बनाया फातिमा को, लेकिन फातिमा बीबी की सीरत में एक गोशा फिर खाली रह गया, क्योंकि ज़हरा अपनी मुख्तसर जिंदगी में ये ना बता सकी कि भाई के साथ कैसे चलना है, भाई के साथ कैसे चलना है। फिर अल्लाह को एक ऐसी औरत चाहिए थी जिसके पास ये भी सीरत हो। फिर अल्लाह अगर अलहदा औरत बनाता, उसे अफजल ज़हरा बनाना पड़ जाता। अल्लाह अफजल ज़हरा बना नहीं रखता था, उसे सानिए ज़हरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मतवज्जे है जी, पढ़ी जाए आलिया। मैं सीरत आलिया पढ़ने लगा हूं। जो करीब बैठी बेटा मेरा फूल बंद कर दो ना, तुम करीब मतलब भाई सीरत ज़ैनब पढ़ना आसान नहीं। मैं हकीकत ज़ैनब नहीं पढ़ने लगा। हकीकत के लिए लहजे का हुसैन होना जरूरी है। लहजाए हुसैन हो तो कोई सीरत हकीकत ज़ैनब पढ़े। सुनने वालों में अब्बास हो, लफ्ज कुरान हो, जाकर शब्बीर हो। मैं हकीकत या नहीं सीरत आलिया पढ़ने लगा। फिर ऐसी शहजादी बनाई, उसे अफजल ज़हरा नहीं, सानी ज़हरा, दूसरी ज़हरा। अभी मैंने बीबी का पहला फजाइल का जुमला पढ़ा और मेरे बेटे बच्चे भाई ने कहा शरीकतुल हुसैन, ये मशहूर लक़ब है बीबी का। कभी भी शिया ये ना समझना शरीकतुल हुसैन इसलिए कहते हैं कि भाई करबला आई थी इसलिए शरीक है, नहीं।
ये शरीकतुल सफर नहीं, समझ सकते हो तो बोलो ना, ये शरीकतुल सफर नहीं कि सफर में साथ आई थी किबला। इसका मतलब जब जब हुसैन वहां वहां जहां जहां हुसैन वहां वहां ज़ैनब शरीका। मुझे नहीं पता तो करबला के सफर की खास हुए हुसैन की सर्री की जानब बढ़ रहे हो, तुम्हारे मुकद्दस चेहरों को आलिया की सीरत का जुमला देने लगा हो। ये मेरी शहजादी जो है शरीकतुल हुसैन है, जब से हुसैन है तब से शरीका है। मैंने उठाई किताबें के हुसैन कब से है, अभी मैं हदीस से खोलने लगा था, ये मोहम्मद की एक हदीस में नजर पड़ी, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, हुसैन मुझसे है, हुसैन मुझसे है। ज़ैनब है हुसैन की शरीका, इसका मतलब हुसैन रसूल में से, ज़ैनब रसूल में से। रसूल कब से है, फरमाया तब से पहले अल्लाह ने मेरे नूर को खल्क किया था। इसका मतलब जब से मोहम्मद है तब से ज़ैनब शरीका है। कहां कहां नबी ने फरमाया हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलल जन्नह, हुसैन जन्नत का सरदार है, ज़ैनब जन्नत में शरीका है, ज़ैनब रिसालत में शरीका, ज़ैनब इमामत में शरीका, अफ्तार में शरीका। अभी मैं ढूंढ रहा था, या अजमेर से फकीर कब्र से कफन झाड़ के उठा, उसका नाम ढूंढ, आ मैं तुझे बताऊं, हक्का की बना ला इलाहा हक्का की बना ला इलाहा। हक्का की बना ला इलाहा। जो पीछे मेरे मोहतरम सामीन खड़े अगर बैठ जाए तो माहौल थोड़ा बन जाए। हक्का की बना ला इलाहा हुसैन। मैंने आप ये परेशानी भी खत्म कर दी कि आपको हुसैन ला इलाहा की बुनियाद, आलिया है हुसैन की शरीका। ये बहन भाई के साथ करबला नहीं आई करेगा, ये बहन भाई के साथ नहीं आई, जरूरत हुज्जत के साथ आई है। इमामत की जरूरत को ज़ैनब कहते हैं। पैगाम हुसैन अधूरा हो जाता अगर हुसैन मकसद लेके आ रहे थे, ज़ैनब नशरो इशाअत लेके आ रही थी। मकसद खत्म हो जाता अगर तशहीर ना होती। चलो अगर आमादा हो चुके हो तो मैं आओ आलिया की एक और फजीलत पढ़ूं। अल्लाह ने जब हुज्जतों को उतारा तो कुछ ऐसी कवानीन हैं जो उम्मतों पे इतलाक होते हैं, कुछ ऐसे कवानीन हैं जो हुज्जतों पे इतलाक हो। दो हुज्जतें हों, दोनों बैक वक्त खिताब नहीं करेंगी। मैं पढ़े लिखे सामईन से मुखातिब हूं। अगर एक दो अब कलाम इब्राहिम करेंगे, इस्माइल खामोश रहेंगे, मूसा गुफ्तगू करेंगे, हारून खामोश रहेंगे, यकूब बात करेंगे, यूसुफ खामोश रहेंगे, मुस्तफा तकरीर करेंगे, अली खामोश रहेंगे। और तुम्हारे अकीदों को जवान करूं, अगर एक दौर में दो हुज्जतें हों, एक कलाम एक खामोश, एक कलाम एक खामोश, इब्राहिम का बात करेंगे, इस्माइल खामोश रहेंगे, मूसा गुफ्तगू करेंगे, हारून खामोश रहेंगे, यकूब तकरीर करेंगे, यूसुफ खामोश रहेंगे, मुस्तफा खुतबा देंगे, अली खामोश रहेंगे, अली खुतबा देंगे, हसन खामोश होंगे, हसन खुतबा देंगे, हुसैन खामोश होंगे, हुसैन खुतबा देंगे, सज्जाद खामोश होंगे। आखिर तक बैठे हुए नमक में दुआ दे सकता हो, क्योंकि दुआ बहुत पीछे रह गई और तुम बहुत ऊपर आ गए हो। मुकद्दर के धनी लोग मेरे सामने बैठे हो, सीरत आलिया का जुमला पढ़े लगाओ। एक दौर में दो हुज्जतें हो,
एक कलाम करेगी, दूसरी खामोश रहेगी। न नजफ और करबला के दरमियान बैठ के एक बाप और एक भाई के सामने एक शहजादी की इज्जत पड़ने लगा। कहां जाके दुनिया को ज़ैनब की इज्जत समझाओ। एक दौर में हुज्जत कलाम करती, दूसरी खामोश रहती है। शाम के बाजार में ज़ैनब कलाम कर रही थी तो हुज्जतें खामोश, दो हुज्जतें खामोश। तकरीर सैयदुल साजिदीन ने नहीं की, खुतबा दिया अली की बेटी ने। फदाइल पढ़ो, फदाइल फदाइल। खुतबा सज्जाद नहीं दे रहे। उलमा मेरी मजलिस में तशरीफ फरमा है, अगर वक्त का इमाम मौजूद हो तो खैर मासूम खुतबा नहीं दे सकता। अगर ज़ैनब मासूमा नहीं है तो कुम जाना छोड़ दो। इमाम वक्त मौजूद हो, इमाम खुतबा दे रहे, जैसा कि जो तारीख में थे वो गवाही देंगे। तो एक फिरके ने वजूद पाया था मदीना में, फिरका कैसानिया, जिसके आज भी कुछ असरात यमन या मिस्र इन इलाकों में पाए जाते हैं। ये वो फिरका था जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हो गए थे, क्योंकि इनका अकीदा यह था, इनके अकीदे की दलील यह थी, वो कहते थे इमामत जो है वो अगर नस्ल हसन में नहीं चली तो नस्ल हुसैन में भी नहीं चलेगी। इमामत सिर्फ नस्ल के बाद भी हुसैन का बेटा इमाम नहीं बनेगा। अगर अली का कोई बेटा मौजूद है तो वो इमाम बनेगा। इसी बुनियाद पर उन्हें मोहम्मद हनफिया की इमामत के कायल हो गए। अब यहां पर आके मुअर्रिखीन को इश्तबा हुआ कि मोहम्मद हनफिया ने शायद, उन्होंने दावा नहीं किया। अब लोग कायल हो गए तो फिर वो क्या कर सकते हैं? अगर लोग इमाम कहना शुरू कर दे तो मोहम्मद हनफिया, लोगों ने तो अली को भी खुदा कहा। अब इसमें ये लोगों की सोच थी, लोगों ने मोहम्मद हनफिया को इमाम कहा। जनाब मोहम्मद हनफिया खामोश हैं। खामोश क्यों हैं? क्योंकि नजरें हैं शाम वालों की सज्जाद पे। मैं नौजवानों से मुखातब, इसके बाद अगला इमाम बाकिर, तो दोनों आइमा को कैद करें, कैद ही में इमामत का सिलसिला मुनक़ता हो जाए, इमामत खत्म हो जाएगी। एक लंबी साजिश के तहत आने वाले दो इमामों को कैद किया गया। अब इनकी निगाहें सज्जाद से निकल के उधर चली गई कि हम जिस पे पूरी नजर रख के बैठे इमाम तो ये है ही नहीं, इमाम तो मोहम्मद हनफिया है। अब सैयदुल साजिदीन से नजरें उठ के मोहम्मद हनफिया पे चली गई। अब इस पूरी तारीख को अगर मैं खोल के पढ़ूंगा 25 मिनट लग जाएंगे। मैं एक जुमले में बंद करने लगा हूं, अल्लाह हर दौर में एक हुज्जत के साथ एक अबू तालिब जरूर रखता है। एक किरदार अबू तालिब जरूर होता है जो उस दौर की हुज्जत को महफूज करता है। अब हजरत अबू तालिब पे भी आज तक मुअर्रिखीन का इज्तिमा है कि कलमा नहीं पढ़ा। वो ज़ाहरन क्यों नहीं पढ़ रहे थे? क्योंकि कलमे को बचा रहे थे। जनाब मोहम्मद हनफिया खामोश है। बात कहने लगा हूं, अगर इमाम मौजूद हो तो दूसरा खुतबा नहीं देगा। जनाब मोहम्मद हनफिया अली के बेटे हैं। लोग जब मोहम्मद हनफिया की इमामत के कायल होकर मोहम्मद हनफिया खामोश, लेकिन जब वाक़या करबला के बाद दुरूद सारे हज़रात मिलकर बुलंद आवाज से पढ़ लें बिस्मिल्लाह सगा। मेरे और आपके पसंदीदा नोहा खान जनाब शाहिद बल्तिस्तानी साहब तशरीफ ले आए, मजलिस अज़ाम में शरीक मजलिस हुए। मेरे लिए एजाज़ की बात के मौला के अजीम नोहा खान की मौजूदगी में मुझे ऐसा तालिब इल्म चंद कलमात अदा करेगा। मालिक आपकी जुबान में मजीद अब जनाब मोहम्मद हनफिया जो है उन्होंने इंतजार किया। वाक़या करबला के बाद एक ऐसा मौका आया जहां सैयदुल साजिदीन भी हज पे चले गए और मोहम्मद हनफिया भी हज पे चले गए। लोगों ने मोहम्मद हनफिया से कहा कि आप खुतबा हज देंगे। सैयदुल साजिदीन के मानने वालों ने कहा आप देंगे। अब जनाब मोहम्मद हनफिया ने देखा कि अब लोहा गर्म है, अब सज्जाद की इमामत का वाज़ेह ऐलान होना चाहिए।
जनाब मोहम्मद हनफिया ने कहा देखो कोई तलवार नहीं निकलेगी, कोई जंग नहीं होगी, फैसला हजर अस्वद से करवाते हैं। मैं इस जुमले को भी बड़ा बेहतरीन एक अदब के जुमले में बंद करने लगा हूं। मोहम्मद हनफिया ने सज्जाद के लिए गदीर का इंतजाम किया, हजर अस्वद खामोश रहा। सैयदुल साजिदीन ने सिर्फ देखा, हजर अस्वद अपनी जगह से उठा, सज्जाद के करीब आया, सैयदुल साजिदीन ने अपने लबों से बोसा दिया। खुतबा अली की बेटी दे रहे, मक्का में बेटे ने खुतबा नहीं दिया, शाम में बेटी ने खुतबा दिया। जो मौजू से निकल गया उन्हें साथ मिलाने लगा। मुझे बोल के बताओ जब खुतबा दिया था तो किसके या बाजार में आ या अल्लाह ने अली के लहजे में कलाम। अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, टूट कर बोला अली मौला, अली मौला, अली के लहजे में खुतबा दिया, और ऐसा खुतबा दिया कि कुफ्र के ऐवान कांप गए। लहजे की जुल्फकार चली, लफ्जों की धार से यजीदियत की शहरत को काटा। ऐसे बीबी ने यजीदियत को जख्म दिए, शाहिद भाई जुमला सुनिएगा, इतने गहरे जख्म दिए अली की बेटी ने अपने खुतबे से कि उर्दू में कहावत मशहूर हो गई, जुबान के जख्म तलवार के जख्म से ज्यादा गहरे होते हैं। ये बीबी के दिए हुए जख्म है जो यजीदियत के जख्मों से आज भी खून रस रहा है। वरना ये कैसे हो सकता है, सीना हमारा हो तकलीफ कहीं हो। ये कैसे हो सकता है जिसका बदन कट रहा है उसे दर्द नहीं हो रही और कहीं जिगर कट रहा है। तुम्हारे कदमों पे मुझसे आज तक पढ़ी नहीं गई ज़ाहिर हुसैन की फजीलत पे मजलिस। ज़ाहिर हुसैन के लिए तो एक ही जुमला काफी है कि वो हुसैन का ज़ाहिर है। इससे आगे मैं क्या फजीलत सुनाऊं, मैं क्या बताऊं तुम्हें कितने हज और कितने उम्रे का सवाब होगा। जो हुसैन से मुलाकात के लिए जाते हैं उनके यहां शेवा है, वो जन्नत की ख्वाहिश भी नहीं रखते। ख्वाहिश जन्नत बहुत पीछे रह गई। मातम के इवज फरदौस मिले, ये बात हमें मंजूर नहीं। मातम के इवज फरदौस मिले, ये बात हमें मंजूर नहीं। तेरे गम में इबादत करते हैं, मातमी है, मंजूर नहीं। मैं जाहिर की फजीलत क्या पढ़ूं जब तुम जाही हुसैन से मिलने रहे। ये नजब से करबला शाहरा पे तुम्हारे पांव नहीं है, 9 लाख की ख्वाहिश। बनी उमैया की कब्रों को ठुड्डे मारते हुए निकल रहे होते, बनी अब्बास की लाशों को चीरते हुए की फुरात। जाओ बाहर सड़क पे जाकर देखो, हुसैन का दरिया बह रहा है, तीर के चले। दुनिया के हालात बदल गए, दुनिया मुआशी गुर्बत का शिकार हो गई। नाम शाहिद भाई जुमला कहा था, मैं फिर कहने लगा हूं, तुम सिदरतुल मुंतहा से निकल आए हो, अब काबा कौसैन की तरफ जा रहे हो। तुम में से कोई जबरील नहीं था जो रुक जाता। तुम इसलिए जा रहे हो, तुम्हें हुसैन बुला रहे हैं और रसूल
मैं अभी माचिस की तीली जलाऊंगा तो शोला नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि कुर्रा नार ऊपर है। मैं मट्टी का ढेला उठा के हवा में फेंकूंगा, वो ऊपर नहीं रहेगा, कुर्रा अर्ज नीचे है। जुज मरकज की तरफ चला जाता है। हर मरकज अपने जुज को कैसे खींचता है, आए देखे हुसैन कैसे खींच रहा है। यदीदियत